नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम हम उपस्थित देख ही पा रहे होंगे मधेपुरा साइंस एकेडमी के पास, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीचर्स अमित सर, जिन्होंने सीटेट किया हुआ है, जिन्होंने BLIS किया हुआ है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और लगातार कई सालों से जो है 2011 से जो है लगातार बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। कोचिंग तो हर एक जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट जो मैटर करता है, लगभग सभी रिजल्ट 90% अबव 80% अबव आ रहे हैं। देख सकते हैं बच्चे पढ़े वहीं जहाँ पूछने की आजादी हो, बच्चे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। कमजोर छात्रों के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त व्यवस्था किया गया, मतलब जो कमजोर बच्चे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ विज्ञान रटाया नहीं जाता, समझाया जाता, जितने फॉर्मूला वगैरह होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, समझाया जाता है। और सर, जैसे कि आपका जो उद्देश्य था सर, क्या था ये खोलने का? देखिए, शुरू से ही हमारा उद्देश्य रहा है, खास करके मधेपुरा जो है, यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे, और यहाँ जो ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब किस्म के बच्चे हैं। तो मेरा शुरू से ही मकसद रहा है जो हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा मिले, और शिक्षा प्राप्त करने के बीच में गरीबी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते। तो मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा कम पैसे में बच्चे को अच्छी से अच्छी तैयारी कराया जाए, ताकि अच्छे रिजल्ट लाएंगे बच्चे, तो इससे हमारे समाज का, उनके माता पिता का और हमारे राज्य का नाम अग्रणी रहे। और आज हम कुछ बच्चे का एग्जाम भी ले रहे हैं, हालांकि सीट का स्कैर्सिटी है, जिसके कारण कुछ बच्चे को जगह भी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ ये संस्था 2011 से संचालित हो रही है। तो शिक्षा की जो क्वालिटी होती है, किस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं कि शिक्षा की क्वालिटी जो है कहीं गड़बड़ी ना हो? मैं उसके लिए हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं। जो बच्चे जो जमीनी स्तर से बच्चे समाज से जो उठ करके आए हैं, उनके पास सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट ये होता है, बच्चे प्राइमरी स्टेज की चीजों को नहीं समझ पाता है। तो हम लोगों की कोशिश रहती है हर बिंदु के ऊपर ध्यान दे करके उस बच्चे की जो कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। और उसके लिए हमारा शुरू से मानना होता है जो टीचर का कोई लेवल होता नहीं है, क्योंकि बच्चे के लेवल के अनुसार से टीचर का लेवल निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं रहता है। सबसे बड़ा मैटर होता है हम बच्चे को जानते कैसे हैं और हमारा बच्चा जानता क्या है। क्योंकि जब तक हम बच्चे के लेवल को नहीं जानेंगे, बच्चे की स्थिति को नहीं जानेंगे, हमारे बच्चे क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे हैं, तब तक उस बच्चे के नींव को सही तरह से एक मजबूत स्तंभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम लोग भी देख रहे हैं। हाँ, तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है जो गरीब किस्म के बच्चे हैं, वो अगर पैसा के वजह से अगर शिक्षा से वंचित रह जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके लिए हम लोग हर संभव गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ तक कि वैसे बच्चे जो मेधावी हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पैसा के अभाव में वो नहीं पढ़ पा रहा है, वैसे बच्चों को हर तरह से हम लोग सहयोग करते हैं। क्या टाइमिंग रखते हैं? बेस्ट टाइमिंग? बेस्ट टाइम तो अभी क्लास के अनुसार से हम लोगों का बेस्ट टाइम एडजस्ट होता है। जैसे मॉर्निंग में 10th वाले के लिए 6 से 7 बैच है, फिर दूसरा बैच 7 से 8 भी है, तीसरा बैच 7 से 8 के बाद 8 से 9 भी है, चौथा बैच 9 से 10 भी है। तो मॉर्निंग में 4 बैच है 10th क्लास के, उसके बाद शाम में 9th के बैच है, 10th के बैच है, 11th के बैच है। साइकिल से पता लगा सकते हैं कि बच्चे कितने ज्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। जगह कम पड़ जाता है, लेकिन बच्चे इतना ज्यादा आते हैं, क्योंकि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया इन लोगों ने रखा हुआ है, ताकि बच्चे के माता पिता सोचते हैं कि रिजल्ट तो हमारा बेहतर जो है अमित सर ही ला के देंगे, तो सभी पेरेंट्स नहीं चाहते मेरे बच्चे भी इनके अंदर घुसे। इनके अंदर आपको दिखाया कि जगह है नहीं बैठने का, लेकिन सर से सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सर पढ़ाते हैं इस तरीके से कि लोगों को समझ में आ जाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, कहीं सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करे पढ़े, जहाँ पूछने की आजादी है। जी, मेरी शुरू से ही कोशिश रही है बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा को वैसे जगह पे पढ़ना चाहिए जहां बच्चे को पूछने की आजादी हो। बच्चे को बहुत ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जहां बच्चे जब पूछते हैं कोई भी चीज, तो उस चीज को टीचर सही से बता नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ बच्चे को वो टारगेट करके बच्चे को कहीं न कहीं निगेटिव फीलिंग महसूस होता है। बच्चे को लगता है जो हम ऐसे जगह पे चले आए हैं जहां हमारा जो अधिकार है शिक्षा का, उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि जब मैं यह संस्था की नींव डाली 2011 में, हमने यह संस्था की शुरुआत की, तब बहुत से लोग हंसते थे, क्योंकि लोग ये कहते थे इधर कोई संस्था है नहीं, इधर संस्था चलेगी ही नहीं। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था जगह कोई मायने नहीं रखता है, सबसे बड़ी बात है हम उस जगह को सही साबित करें। क्योंकि कहा जाता है शेर बनो सिंहासन की चिंता छोड़ दो, क्योंकि शेर जहां बैठता है वही सिंहासन बन जाता है।
तो हमारा शुरू से मानना है, अगर आप मेहनत सही से करेंगे तो जगह कोई मैटर नहीं रखता है। आप अगर किसी कोने में भी स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां भी बच्चे आएंगे। बस आपकी नियत सही होनी चाहिए, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, जो हम किस उद्देश्य से यह काम कर रहे हैं। और हमारा कोई भी उद्देश्य, अगर ईमानदारी पूर्वक हम अपने उद्देश्य के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और यही कारण है, हर वर्ष यहाँ पढ़ने वाले कई बच्चे होते हैं जो 400 प्लस मार्क्स लाते हैं। साइंस में 99, 97, 98, तो हर वर्ष 10 से 15 बच्चे ऐसे होते जो लाते हैं। और इसमें हम ये हमेशा मानते हैं, ये हमारी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये बच्चे की उपलब्धि है। मेरा तो काम है बच्चे को सही मार्गदर्शन करवाना, सही दिशा दिखाना, और चलना तो बच्चे को होता है। और बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं जो खुद गारंटी की बात करते हैं, तो मैं कोई गारंटी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चे गारंटर खुद वो होते हैं, अपने आप होते हैं। क्योंकि जब वो लिखेंगे ही नहीं तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेगा। तो हम तो केवल रास्ते दिखाएंगे, उस रास्ते पे चलना। बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, हमारे यहाँ विज्ञान रटाया नहीं जाता है। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम किसी भी चीज को रट लेते हैं ना, तो वो रटी हुई चीज ज्यादा दिनों तक याद रहती नहीं है, कुछ दिनों के बाद हम वो भूल जाते हैं। इसलिए मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है, हम रटाते नहीं है, हम समझाते हैं। और शुरू में ही हम कहते हैं बच्चे को पढ़े वहां जहाँ पूछने की आजादी हो। ऐसा नहीं जो पूछने के नाम पर आपको दबा दिया जाए। अगर दबा दिया जाता है तो बच्चे को जो मनोवृत्ति होती है उस विषय को जानने की, तो वो जानकारी उनका अधूरा रह जाता है। ये तो हमारे साथ डायरेक्टर अमित सर, जो मधेपुरा साइंस एकेडमी में लगातार 2011 से पढ़ा रहे हैं, और लगभग सभी छात्रों के 95% से भी ऊपर 99% तक मार्क्स जा रहे हैं। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट में है, कोई कई प्रकार की तैयारी करते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसमें जो सभी के 95% से ऊपर मार्क्स जा रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपके बच्चे इसी तरह से पढ़े और आगे बढ़े, तो आप लोग भी एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, पॉइंट में लिख दिया गया, गरीब छात्रों के लिए शुल्क में विशेष छूट की भी व्यवस्था है। और मोबाइल नंबर नोट कर ले, 7549860703। मधेपुरा से रंजन जसवा।